लाल की। श्री बरसाना धाम की। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय परम अनुग्रह मूर्ति श्री बाबा महाराज की। बाबा की पावन आज्ञा हमको सुनाने वाले महाराज जी की। विराजमान समस्त संत वैष्णव वृंद की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताय गौर हरि बोल। अब पूज्य बाबा ने पहली बात कही कि बाबा का आदेश है, उसके बाद तो कोई किंतु परंतु का प्रश्न नहीं है। जैसे धूल वायु का संग पाके और मंदिर के शिखर तक पहुंच जाती है, ऐसे ही संतों की कृपा है, संतों का अनुग्रह है। जिस जीव को जब चाहें प्रभु के चरणों तक ले जा सकते हैं, जहां चाहे वहां बैठा सकते हैं। किसी भी प्रकार से अर्थात किसी भी प्रकार से यहाँ स्थान पर बैठने की योग्यता नहीं है। पर हमारे रसिक संत श्री ध्रुवदास जी कहते हैं, कहा ना हुई सत्संग से। सत्संग से क्या नहीं होता। तो सत्संग की महिमा है, सत्संग की कृपा है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। और ये सत्संग की कृपा का, सत्संग के अनुग्रह का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि सत्संग की कृपा से हम जैसा मैला कुचैला जीव भी संत कृपा करके कहाँ बैठा देते हैं। बाबा की आज्ञा है, मैं हृदय का भाव निवेदन कर दूंगा। उससे पहले एक बार हरि नाम का उच्चारण कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 रामा रामा हरे कृष्णा
भज सुंदराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्त भक्तार्ति विनाशनानि गोविंद दामोदर माधवेति हरि बोल 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 श्री हरि बोल हरि बोल हरि हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे हरे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे निताय गौर हरि श्री गोस्वामी जी रामचरितमानस में एक बड़ी अद्भुत बात कहते हैं कि चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ पे कली विशेष नहीं आन उपाऊ। और चारों ओर अगर हम दृष्टिपात करें तो ये समझ में आता है, अनुभव होता है, इसका दर्शन होता है कि श्री हरि नाम के अतिरिक्त आज इस समय में कुछ भी शुद्ध नहीं है। और ये एक बड़ी अद्भुत बात है, अलग अलग काल में अलग अलग स्थान पर
अनेक अनेक भगवत विभूतियां, भगवत प्राप्त महापुरुष नित्य सिद्ध परिकर इस पवित्र भूमि पर अवतरित होता है। पर यह कितनी विलक्षण बात है कि इस विषय में सभी बुद्धजन एक मत हैं कि इस घोर कली काल में जीव के निस्तार के लिए, जीव के कल्याण के लिए साधन को हरि भजन है और कै सत्संग सहाय। पर एक बात मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक यहां आप सब वैष्णव विराजमान हैं, संतों के चरणों में हम बैठे हैं, बड़ी विनम्रता पूर्वक कहता हूं कि हरि नाम का प्रसाद भी संत की कृपा से ही मिलता है। हरि नाम का रसास्वादन भी सत्संग की ही कृपा से होता है। तो ऐसा लगता है कि सत्संग मूल है, जड़ है, और जैसे जड़ का सिंचन करने से, मूल को सींच देने से सारा वृक्ष हरा भरा रहता है, उसी प्रकार जीवन में यदि इस एक नियम का प्राणपन से निर्वाह कर लिया जाए, सत्संग का सेवन बिना किसी प्रमाद के नित्य प्रति होता रहे, तो भाव भक्ति का सारा वृक्ष जो है वो हरा भरा रहेगा। एक साधना का पूर्व पक्ष है, एक साधना का उत्तर पक्ष है। पूर्व पक्ष है अंतःकरण की शुद्धि, पूर्व पक्ष है अंतःकरण से कामना वासना की निवृत्ति। और इस ओर यदि हम दृष्टिपात करें तो संत कहते हैं एह गुण साधन ते नहीं हुई, तुमरी कृपा पाव कोई कोई। गोस्वामी जी कह रहे हैं प्रभु से कि प्रभु नाम का आस्वादन हो, इसके लिए आवश्यक है पहले अंतःकरण शुद्ध हो, पहले हृदय से काम कामना वासना निवृत्त हो। परंतु ये अपने साधन से नहीं होता, ये अपने बल से नहीं होता, ये अपने प्रयास से नहीं होता, ये अपने पुरुषार्थ से नहीं होता। फिर आगे गोस्वामी जी करे तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई, कि प्रभु आपकी कृपा से होता है। अब बात यहां पर ये आती है कि भगवान की कृपा का लक्षण क्या है, भगवान की कृपा का स्वरूप क्या है, हम पर भगवान की कृपा है इसका प्रमाण क्या है। इसका एक ही उत्तर है कि मन चित्त अगर सत्संग में है, जीवन में अगर संत है, संतों का सेवन हो रहा है, संत की वाणी में, संत के वचन में अगर हमारी निष्ठा है, तो माने भगवान की कृपा है। क्योंकि भगवान की कृपा का केवल एक ही प्रसाद है, कुछ दूसरा नहीं। इसके अतिरिक्त तो जो भी आपके हमारे जीवन में सुख दुख है, खोना पाना है, मिलना बिछड़ना है, ये सब प्रारब्ध है, इसका भगवान की कृपा से कोई लेना देना नहीं। भगवान की कृपा का केवल एक ही लक्षण है, संत विशुद्ध मिलहि परितेहि चितवई राम कृपा करिजेहि। श्री नारद जी अपने भक्ति सूत्र में कहते हैं महत् संगस्तु दुर्लभो, पहले तो महज्जनों का मिलना ही दुर्लभ है। कोई ऐसा जो अपने बल से, अपने प्रताप से आप हमारे जैसे अस्मदादि जीवों को जो विषय वासना में लिप्त हैं, हमारे भीतर कुछ भजन की रुचि जगा दे, पहले तो ऐसे किसी महज्जन का मिलना ही दुर्लभ है। नारद जी कह रहे महत् संगस्तु दुर्लभो, और फिर कहा अगम्यो, मिल भी जाए तो उसकी महिमा समझ में नहीं आती। अब हम दूर क्यों जाएं, हम अपना ही जीवन देखते हैं। आज ऐसे घोर कली काल में हमको पूज्य बाबा महाराज जैसे संतों का दर्शन, उनका सानिध्य, उनकी सेवा ठाकुर जी ने कृपा करके सुलभ करा दी है। पर क्या जिस प्रकार से मन बुद्धि श्री ठाकुर जी के नाम में, श्री ठाकुर जी के रूप में, लीला में, धाम में लग जाना चाहिए, क्या उस प्रकार से लगा है? आपका तो मुझे नहीं पता, पर भाई हमारा तो अभी नहीं लगा है। जैसे लगना चाहिए श्री ठाकुर जी में, वैसे अभी तो हमारा मन नहीं लगा है। जिस प्रकार बुद्धि भजन भाव में पक जानी चाहिए, वैसे तो अभी नहीं हुई है। हम कहते हैं प्रभु कृपा करेंगे, प्रभु कृपा करेंगे, अरे प्रभु ने तो कृपा कर दी। श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में देवता ये बात गा रहे हैं, एतदेव ही देवा गायन्ति अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न येषाम स्विदुत स्वयं हरिहि यैर्जन्म लब्धम नृषु भारताजिरे मुकुंद सेवोपैकम स्पृहाहिनः। जैसे आप हम सब लोग बैठे हैं, ऐसे देवता लोग मिलकर बैठते हैं और बात करते हैं। किसको देखकर बात करते हैं? हम लोगों को देखकर बात करते हैं। बोले क्या स्वयं श्री हरि इन पर प्रसन्न ही हो गए हैं? किन पर? जिनका भारत भूमि में जन्म हुआ है,
जो भारत भूमि पर मनुष्य होकर जन्मे हैं, क्या स्वयं श्री हरि इन पर प्रसन्न नहीं हो गए हैं, जो अपनी प्राप्ति की सारी सामग्री इनको प्रदान कर दी है। भारत भूमि पर जो मनुष्य होकर जन्मा है वो भगवान की कृपा की याचना ना करे। अरे भगवान की कृपा से ही तो ये बानक बना है, भगवान की कृपा से ही तो ये सौभाग्य सुयोग प्राप्त हुआ है। भारत भूमि पर जो जन्मा है उसको तो प्रतिपल, उसको तो प्रतिक्षण भगवत कृपा का उत्सव मनाना चाहिए। हम पर भगवान की कैसी कृपा है, हमको मनुष्य का शरीर मिला, भारत भूमि मिली, और फिर हम लोगों के सौभाग्य का तो कहना ही क्या है। हमको श्री ठाकुर जी ने अपने निज धाम में लाकर रखा है। हमारे व्यास जी कह रहे ये क्या है? कह राधा मोहन को निज मंदिर, ये प्रियालाल का निज मंदिर है। आप सोचिए, आप विचारिए, आप श्री जी का दर्शन करने जाइए, निज मंदिर में सबका प्रवेश नहीं होता। निज शब्द का अर्थ क्या होता है? निज शब्द का अर्थ होता है अपना। निज मंदिर में कौन जाएगा? जो निज परिकर है वही निज मंदिर में जाएगा। अरे हम यहाँ वृंदावन में, हम यहाँ बरसाना धाम में, हम यहाँ धाम की रज में पड़े हैं, क्या ये श्री जी की कृपा के बिना संभव है? क्या वृंदावनेश्वरी के अनुग्रह के बिना ये किसी भी प्रकार से संभव हो सकता है? आप विचार करिए, इससे अधिक कृपा हम पर और क्या होगी। हाँ, पर जैसा मैंने आपको निवेदन किया, अंतःकरण शुद्ध हो, बुद्धि संशयात्मिका हो, तो पास की वस्तु, दृष्टि अगर स्थूल है तो सूक्ष्म वस्तु कितनी भी निकट क्यों ना हो उसका अनुभव नहीं होगा। इसलिए मैंने आपसे कहा भाई, हाँ ठीक है, बिखरा हुआ मन है, समेटने के दो ही साधन हैं। साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। पर हम बड़ी विनम्रता पूर्वक अपनी बात आपसे कह रहे हैं, हमारी तो इन दोनों से में भी जो पहले नंबर पर निष्ठा है वो संत महापुरुषों के संग में है, इनके सानिध्य में है, इनकी सेवा में है। श्रीमद् भागवत में महाराज पृथु एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं, बड़ा सुंदर श्लोक है। सौत्तम श्लोक महन्मुखच्युतो भवत्पदाम्भोज सुधाकणानिलः स्मृतिं पुनर्विस्मृत तत्त्ववर्त्मना कुयोगिनां नो वितरत्यलम वरे। बड़ा अद्भुत श्लोक है। महाराज पृथु कह रहे हैं, हे प्रभु, हम अनंत अनंत काल तक भी आपसे कुछ नहीं मांगते। आप यदि हम पर प्रसन्न हैं, आप यदि हमारे अनुकूल हैं, एक व्यवस्था आप हमारे लिए कर दीजिए, क्योंकि वो व्यवस्था आपकी कृपा के बिना और कोई भी नहीं कर सकता। आप सब कुछ देते हैं, भुक्ति मुक्ति सब आप देते हैं। स्वयं श्री भगवान अपने श्रीमुख से कह रहे हैं, मुक्तिम ददाति करहिचित स्मरण भक्ति योगम। मुक्ति तो मैं दे देता हूं। जैसे हम लोग कहते ना, हाँ भाई वो वस्तु तो चलो हम दे देंगे, तो ठाकुर जी कह रहे भाई मुक्ति तो मैं दे देता हूं, पर भक्ति नहीं देता। तो प्रभु यदि आप प्रसन्न हैं, आप यदि अनुकूल हैं, फिर हमारे लिए एक व्यवस्था आप कर दीजिए कि जो आपके निज जन हैं, जिनका तन मन प्राण आपके नाम रूप लीला धाम में रंगा है, पगा है, आप उनके संग किसी प्रकार से हमको रख दीजिए। क्योंकि उनके मुख से जब भगवत वार्ता निश्रित होगी, वो जब आपके नाम रूप लीला धाम का यश गाएंगे, आपकी पवित्र कीर्ति का गान करेंगे, उनके मुख से जो वो शब्द प्रस्फुटित होंगे। बड़े ध्यान से सुनिए, बड़ा बड़ा अद्भुत श्लोक है। महाराज पृथु कह रहे हैं कि वो जब बोलेंगे, जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से वायु प्रस्फुटित होती है ना, तो महाराज पृथु कह रहे हैं, भले हमारी बुद्धि वो बात ग्रहण करने योग्य नहीं होगी, भले वो अत्यंत सूक्ष्म बात हमारी बुद्धि ग्रहण नहीं कर पाएगी, परंतु उनके मुख से आपकी लीला का, आपके यश का गान करते हुए जो वायु प्रस्फुटित होगी, वो वायु हमारा स्पर्श कर लेगी ना, तो हम जैसे भूले भटके जीव भजन के मार्ग पर आ ही जाएंगे। आज नहीं तो कल आ जाएंगे। आप देखिए, श्री रघुनाथ जी का राज्याभिषेक हुआ, सिंहासनारूढ़ श्री सीताराम जी विराजमान हैं। सब देवता स्तुति करने आए, ब्रह्मा जी स्तुति करने आए, महादेव स्तुति करने आए, पर महादेव क्या मांग रहे हैं? बार बार वर मांगी हूँ, हरखी देहु श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग, भक्ति सदा सत्संग। यह सदा में अन्वय है, भक्ति के साथ भी सदा कहा है, सत्संग के साथ भी सदा कहा है। आप देखिए,
स्वयं त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर प्रभु से प्रार्थना क्या कर रहे, प्रभु कृपा करिए भक्ति सदा सतसंग। श्रीमद् भागवत में तो यहां तक कह दिया गया है ज्ञाने प्रयासम उदपास्य, बोले ये सब प्रयास छोड़ दीजिए, ज्ञान आदि प्राप्त करने के सब प्रयास छोड़िए। ज्ञाने प्रयास मुदपास्य नवंत एव जीवंति सन्मुख हरिताम भवदीय वार्ताम। बोले जहां संत, जहां भगवदीय, जहां प्रभु के अनुरागी जन भगवान के नाम रूप लीला धाम का गान कर रहे हैं, भगवान की पवित्र कीर्ति का गान कर रहे हैं, बस उस स्थान को पकड़ लीजिए, उस स्थान को दृढ़ता पूर्वक पकड़ लीजिए। उनके सानिध्य में रहते रहते, उनके संग में रहते रहते, उनके आभा मंडल के प्रभाव से अरे कभी ना कभी उनकी कृपा दृष्टि पड़ेगी, कभी ना कभी उनकी कृपा दृष्टि पड़ेगी, कभी ना कभी हम जैसे विषय वासना ग्रस्त संसार के ताप से संतप्त जीवों को देखकर उनके हृदय में कृपा करुणा का उद्रेक हो जाएगा। और मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपको एक बात कह रहा हूं, हम लाख लाख प्रयास करते रहें, पता नहीं सफल हो कि नहीं हो, प्रभु का प्यारा कोई जन हमारे कल्याण के लिए एक बार अपने हृदय में छोटा सा संकल्प कर ले तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे सुदृढ़ जहाज में किसी ने हमको बिठा दिया। किसी को इस पार से उस पार जाना हो और कोई जहाज में चढ़ जाए तो जहाज में चढ़ जाने के बाद उसको परिश्रम नहीं करना पड़ता है। जहाज में चढ़ जाने के बाद व्यक्ति भले सो जाए, जहाज में चढ़े और चढ़ने के बाद व्यक्ति भले सो जाए, पर जहाज उसको उस पार उतार ही देगा। ऐसी दृढ़ता पूर्वक यदि हम सत्संग का प्रण कर लें, हमारे बाबा कहा करते थे कोई भी एक नियम लीजिए, एक नियम, बहुत अधिक नियम में बंधने की आवश्यकता नहीं है, एक नियम लीजिए पर प्राणपन से उसका निर्वाह करिए। प्राण जाए पर फिर नियम नहीं छूटना चाहिए। और एक नियम अगर लेना हो तो मुझे लगता है बस ऐसे जो सत्पुरुष हैं, ऐसे जो महात्मा, जो भगवत कृपा से जिनका दर्शन हमको सुलभ है, महत्संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च, नारद जी बात कह रहे हैं। आप देखिए स्वयं भगवान अपने श्रीमुख से कहते हैं समहात्मा सुदुर्लभा। इस संसार में अगर कुछ दुर्लभ है, अगर कुछ ऐसा है जो आपको हमको अपने प्रयास से, अपनी शक्ति से, अपने बल से, अपने सामर्थ्य से, अपनी प्रतिभा से नहीं मिल सकता, केवल एक वस्तु है, वो ऐसे महापुरुषों का संग है। इसका प्राणपन से हम जीवन में नियम धारण करें, ये कुछ भी हो। हमारे श्री महाप्रभु कहते हैं तनई राख सत्संग में। अरे संसार के लिए व्यक्ति कितना प्रयास करता है। आप सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप देखिए संसार की छोटी सी वस्तु, संसार की छोटी सी उपलब्धि पाने के लिए व्यक्ति कितना प्रयास करता है। अरे एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाने के लिए साल भर पढ़ना पड़ता है कि नहीं, समय पर जगना पड़ता है, समय पर स्कूल में पहुंचना पड़ता है, दिन में पूरे अनुशासन का पालन करना पड़ता है, परीक्षा देनी पड़ती है। एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाने के लिए व्यक्ति कितना परिश्रम करता है। इतना परिश्रम हम संसार के लिए करते हैं। और ठाकुर जी तो बड़े दयालु हैं, उनकी कृपा, उनकी करुणा, उनके अनुग्रह का तो क्या कहना। हमारे श्री ध्रुवदास जी कहते हैं अवगुण करे समुद्र सम। श्री ठाकुर जी का स्वभाव कैसा है? श्री ठाकुर जी का स्वरूप अतिशय सुंदर है, कोटि काम लावण्य मूर्ति श्री कृष्ण है, परंतु श्री ठाकुर जी का जो स्वभाव है वो स्वरूप से भी सुंदर है। कैसा स्वभाव है? कहते अवगुण करे समुद्र सम पर गिनत ना अपनो जान। उनका कोई जन समुद्र जितने अपराध करे पर श्री ठाकुर जी अपना जानकर, अपना मानकर उस ओर दृष्टिपात नहीं करते। कह राई के सम भजन को मानत मेरु समान। राई जितना कोई उनका भजन कर ले तो श्री ठाकुर जी बहुत बड़ा करके मानते हैं। देखो जिसको भी आज तक भगवत कृपा की प्राप्ति हुई, जिसको भी आज तक भगवत सानिध्य की प्राप्ति हुई, आज हो रही है या कल होगी, उसके मूल में बात तो केवल एक ही है ना, श्री ठाकुर जी की कृपा, श्री जी की कृपा है। पूज्य बाबा के ही मुख से हमने यहीं पर गत वर्ष जब आए थे तब बाबा के ही मुख से एक छोटा सा प्रसंग श्रवण किया था। कई बार सत्संग में भी उस प्रसंग का स्मरण होता है। श्री जी के मंदिर में दर्शन कर रहे थे तो किसी ने कहा, किसी ने कुछ अधिकार की बात कही तो पूज्य बाबा ने आवेश में आकर कहा कि क्या जीव भी कभी ऐसा अधिकार अर्जित कर सकता है कि वो श्री जी के सन्मुख हो सके? यहाँ तो जो आया है वो करुणामयी की करुणा से ही आया है, कृपामयी की कृपा से ही आया है। जिसको भी अनुभव हुआ है, हो रहा है या होगा, उसके मूल में केवल बात तो एक है ना, श्री ठाकुर जी का स्वभाव ऐसा है भाई, हम जैसे भी हैं प्रभु स्वीकार करते हैं, प्रभु अंगीकार करते हैं।
तो कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि अनेकानि च शास्त्रीणि स्वल्पायुर्विघ्न कोट्यः। भगवान वेदव्यास कहते हैं कितने शास्त्र पुराण हैं, उनका कोई पार पाने वाला नहीं है, पा नहीं सकता। अल्प सा ये जीवन है और उसमें भी अनेक अनेक विघ्न, अनेक अनेक बाधाएं, अगणित द्वंद्व देह के पथ हैं, व्याधि मंदिर ये शरीर है, जाने कब कौन सा रोग आकर खड़ा हो जाए। आज मन अनुकूल है, कल अनुकूल ना रहे। तो संत कहते हैं भाई बुद्धिमानी इसी में है, हंस की भांति सार वस्तु को ग्रहण करिए। सार वस्तु क्या है? साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। पर उसमें भी मुझे लगता है कि एक ही बात अगर हमको ग्रहण करनी है, एक ही नियम यदि जीवन में धारण करना है, तो वो सत्संग ही होना चाहिए, उसका प्राणपन से निर्वाह किया जाए। और ये बात मैं बार बार बल देकर कह रहा हूं, प्राणपन से उसका निर्वाह किया जाए, इसके लिए प्रयास किया जाए। किस लिए मिला है ये जीवन? संसार का सुख, संसार का भोग, संसार की वासना, इसकी तृप्ति के लिए शरीर मिला है। अरे ये तो गधा घोड़ा कुकर सूकर सबको मिलता है। ये जो पंचभूत का देह आपको हमको मिला, जो करुणा करके भगवान ने दिया, कृपा करके जो भगवान ने दिया। अभी आपको मैंने निवेदन किया, देवता गा रहे हैं, एतदेव ही देवा गायंती। देवता हम लोगों को देखकर ये बात कह रहे हैं कि अरे श्री हरि इन पर प्रसन्न हो गए हैं, जो अपनी प्राप्ति की, अपनी प्रसन्नता की, अपनी सेवा की सब सामग्री इनको प्रदान कर दी है। आप सोचिए, ये ऐसी सुर दुर्लभ वस्तु, आप सबने ये चौपाई श्रवण ही की होगी, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सोई ग्रंथन गावा। ये ऐसी सुर दुर्लभ वस्तु क्या संसार का विषय भोग प्राप्त करने के लिए मिली होगी? अरे ये सुर दुर्लभ वस्तु तो वस्तुतः नाम रूप लीला धाम के आस्वादन के लिए प्राप्त हुई है। हां, पर यह स्मृति, हम जैसे भूले बिसरे जीवों को ये स्मृति भी संत की कृपा से आती है। और अंत में केवल एक ही बात आपसे कहूंगा, इस मार्ग पर पैर भी इन संतों की कृपा से पड़ता है। 2-4 कदम कोई चल पाता है, वो भी इन्हीं संतों की कृपा है। क्योंकि भाई सत्संग से विवेक जगता है, लेकिन यदि सत्संग छोड़ दिया जाए तो विवेक सो भी जाता है। आप स्वयं अपने जीवन में देखिए कि क्या साधक के जीवन में उतार चढ़ाव नहीं आता? क्या उसके साधक जीवन में उतार चढ़ाव नहीं आता? कभी तो थोड़ो भजन, कभी होत विशाल, कभी तो बहुत भजन में मन होता है, और कभी मन बिल्कुल नीरस हो जाता है, कभी मन बिल्कुल शुष्क हो जाता है। हम ही होते हैं। कभी कभी लगता है कि बस अब संसार की ओर घूमकर नहीं देखेंगे, और हम ही होते हैं कभी कभी ऐसा संकल्प कर लेते हैं, संसार का ऐसा दूषित संकल्प कर बैठते हैं कि स्वयं को लज्जा आती है, स्वयं को संकोच होता है। तो बड़ी देर के बाद स्थिति में दृढ़ता, स्थिति में गंभीरता प्राप्त होती है। तो महापुरुषों की कृपा से कोई आता भी है इस मार्ग पर, महापुरुषों की कृपा से कोई 2-4 कदम चल भी पाता है। और अभी आपसे मैंने निवेदन किया कि विषयी साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने। 3 प्रकार के जीव संसार में हैं, विषयी हैं, साधक हैं और सिद्ध हैं। और हमको ऐसा लगता है भाई, विषयी के लिए सत्संग औषधि है, उसको विषय का रोग है, हरिनाम अच्छा नहीं लगता, भगवत कथा प्यारी नहीं लगती, मीठी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि विषय का रोग है। उसके लिए सत्संग औषधि है। और जो इस मार्ग पर चल रहा है, गुरुजनों के अनुशासन में रहकर जो भजन साधन कर रहा है, उसके लिए ये पाथेय है, और सिद्ध के लिए ये रसायन है। सत्संग तो सबके लिए है। जो अभी नहीं आया है वो भी कभी आएगा तो सत्संग की कृपा से आएगा। जो आज है वो यदि 2-4 कदम चलेगा तो सत्संग की कृपा से चलेगा। और पहुंच जाने के बाद भगवान से क्या मांगेगा? पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग, भक्ति सदा सत्संग। आप लोग सौभाग्यशाली हैं, आपके सौभाग्य की प्रशंसा करनी ही पड़ेगी कि ब्रजधाम है, ब्रजरज है, धन्यवाद बाबा। और साधुनाम दर्शनम पुण्यम, जिनके दर्शन मात्र से हम जैसे जीवों की राशि राशि अघ नष्ट होते हैं, मन शुद्ध होता है, मन निर्मल होता है। मैं तो कभी कभी
विचार करता हूँ कि ऐसे संतों का दर्शन करने से ही मन में इच्छा होती है कि चलो भाई एक बार सब काम छोड़कर 2-4 माला भगवान नाम की कर लेते हैं। इनके दर्शन का ही ये प्रभाव है, अंतःकरण शुद्ध होता है, मन निर्मल होता है, भजन की रुचि जगती है। ये जो अभी विषय में रुचि है, सहज प्रवृत्ति जो विषय में है, थोड़ी देर के लिए मन को अवसर मिले, थोड़ी देर के लिए हम असावधान हो जाए मन, तो सहज ही विषय में जाता है, सहज प्रवृत्ति है उसकी। ये इन संतों के दर्शन का अमोघ प्रताप है कि ऐसे संतों का दर्शन करके हम जैसे मैले कुचैले जीवों के मन में भी रुचि होती है कि चलो भाई थोड़ा भगवत भजन कर ले, थोड़ा हरिनाम कर ले, 2-4 माला हरिनाम की कर ले। ये संत दर्शन का ऐसा प्रभाव है, संत दर्शन का ऐसा प्रताप है। तो अपने को तो भाई संतों गुरुजनों की कृपा से अब तक केवल बस इतनी ही बात समझ में आई, श्री ठाकुर जी की कृपा का, जहां से मैंने अपनी बात कहनी आरंभ की वहीं पर विराम देता हूं। श्री ठाकुर जी की कृपा का केवल एक ही परिणाम है, एक ही प्रसाद है। पहले तो संत मिल जाए, क्योंकि दुर्लभ हो, मिलेगा नहीं, फिर उसमें श्रद्धा हो जाए। ये और विशेष कृपा है। संत मिल जाए, ये विशेष कृपा है। संत में श्रद्धा हो जाए, ये विशेषतर कृपा है। और संत में आसक्ति हो जाए, ये विशेषतम कृपा है। इससे परे और कुछ प्राप्त करने को रह नहीं जाता। जो जो भगवान का दर्शन प्राप्त किए हैं, श्रीमद् भागवत में आप आद्योपांत देखिए, जिसने भगवत दर्शन प्राप्त किया, भगवत दर्शन प्राप्त करके किसी ने भी भगवान से भगवान को ना मांगकर भगवान के भक्त को मांगा है। आपके प्यारे जन का, आपके प्यारे संत का हमको संग मिले, तो अपने को तो एक ही बात समझ में आई, श्री जी कृपा करें और बस कृपा करके अपने रसिक जनों का हमको आश्रय प्रदान कर दें। क्योंकि जैसा आपको मैंने अभी कहा कि मिल जाए, ये विशेष कृपा है, उसमें हमारी श्रद्धा हो जाए, ये विशेषतर कृपा है, उसमें हमारी आसक्ति हो जाए, ये विशेषतम कृपा है। हमारे परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय श्री मलूक पीठ वाले महाराज जी उस दिन बड़ी सुंदर बात कह रहे थे। संग शब्द का अर्थ है आसक्ति, और सत शब्द जो है वो भक्त और भगवान वाची है। क्योंकि अगर आप सत शब्द का विचार करें तो ऐसा कौन है जो कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। भक्तमालकार कहते हैं ना, भजवे को दो ही सुघर, कह हरि दास। दो ही हैं, या तो भगवान है जो भगवान के भक्त हैं, वही सत्य हैं, एक रस, कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। और संग शब्द का अर्थ है आसक्ति। तो हरि और हरि के दास में आसक्ति हो जाए, यही वास्तविक सत्संग है। और मैं कहता हूं भाई, हरि तो जहां है वहां रहें, हम पर तो बस इतनी कृपा कर दें कि उनके जो निज जन हैं, उनके चरण रज हमको प्राप्त हो जाए, उनकी चरण सेवा हमको प्राप्त हो जाए, और बस उनकी चरण रज और उनकी चरण सेवा के प्रभाव से, प्रसाद से उनके चरणों में आसक्ति हमको हो जाए। यही भाव श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। बाबा को बहुत बहुत प्रणाम, आप सब संतों को बहुत बहुत नमन, समस्त वैष्णव वृंद को बार बार प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। और फिर कह रहा हूँ भाई, कोई भी ऐसी योग्यता हम में तो थी नहीं, पर बाबा जिसको चाहे जहां चाहे वहां बैठा सकते हैं। बाबा का दर्शन तो होगा ना? अच्छा, श्री राम। राधा रानी की जय।
बाबा की खुशी के लिए आप विराजे हैं। जय जय श्री राधे श्याम। समागत समस्त वैष्णव सबके चरण कमल में मेरी सश्रद्ध दंडवत प्रणति निवेदन करता हूँ। तत्सहित समागत समस्त माताएं बहनें जो भी यहाँ आए हैं, आज बड़े मंगलमय दिन है, जो ऐसे एक महत्पुरुष के स्नेह सान्निध्य प्राप्त करने का एक उत्तम अवसर मिल रहा है। भागवत कहते हैं, श्रीमद् भागवत, दुर्लभ मनुष्य देह दहीनं क्षणभंगुरो तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शिनो। ये मनुष्य जन्म प्राप्त होना बहुत दुर्लभ है। ये अल्प भाग्य से मनुष्य जन्म नहीं होता है। ये मनुष्य जन्म मिल गया, मान लीजिए आपको एक लॉटरी मिल गया है, क्योंकि मनुष्य शरीर छोड़ करके भगवान ने और कोई शरीर रचना नहीं किए हैं जिस शरीर के द्वारा वो भगवान के प्रेम सान्निध्य प्राप्त कर सकते हैं। संसार चक्र से मुक्ति तो बहुत दूर की बात है, उनकी प्रेम सान्निध्य प्राप्त भी ये मनुष्य शरीर के द्वारा ही लभ्य हो सकता है। तो इसलिए जब भी भगवान की कृपा फलीभूत होती है तभी जा करके मनुष्य जन्म मिलता है। लेकिन हम इसको एक भोग शरीर मान करके, भोग स्पृहा लेकर के, भौतिक पदार्थ में हमारे आसक्त मनोवृत्ति लेकर के संसार चक्र में हम भ्रमण करते हैं, दुखी होकर कहते हैं भगवान की कृपा हम पर है नहीं। हम देखते नहीं है भगवान क्या कृपा किए हैं, कितनी कृपा किए हैं कि हमको एक भारत भूमि में मनुष्य जन्म प्रदान किए हैं। और पाने से क्या होता है, दहीनं क्षणभंगुरो, न जाने किस समय ये नष्ट हो जाए, कोई गारंटी नहीं। 5 साल में भी मृत्यु हो सकता है, 10 साल में, कोई गारंटी नहीं। जो हम 100 साल जिएंगे, कोई गारंटी नहीं। क्षणभंगुरो, फिर भी ऐसे तो न मिल गया है, उससे भी दुर्लभ है, उससे भी दुर्लभ है कि वैकुंठ प्रियदर्शिनो, जो भगवान के प्रिय भक्त जो है उनके दर्शन करना, उनके स्नेह सानिध्य प्राप्त करना, ये उससे भी दुर्लभ है। वैकुंठ प्रियदर्शिनो, क्योंकि भगवान भक्त के पीछे पीछे अनुगमन करते हैं। जब भी भगवान कृपा करने की इच्छा करते हैं, भगवान स्वयं नहीं करते हैं, भक्त को हाथ में दे दिए हैं। तुम जिसको तुम चयन करोगे, जो ऐसे श्रद्धालु होकर के तुम्हारे शरणापन्न होंगे, तो उनको तुम ये वस्तु तुम प्रदान करोगे। हम नहीं, हम में ये योग्यता है नहीं, हमसे योग्य भगवान देखते हैं हमारे भक्त में वो वस्तु प्रदान करने की शक्ति भक्त में अधिक है। बोले ऐसे क्यों, भक्त में अधिक क्यों? बोले हाँ, भगवान की जो करुणा है वो करुणा भगवान से भी अधिक है भक्त में। बोले क्यों, ऐसे क्यों? क्योंकि जितने भी शुभ मंगलमय गुण है वो तो भगवान से संचालित होता है भक्त में। कृपालु अकृत द्रोह सत्य सार समो निर्दोष बदान्न मृदु शुचि अकिंचन सर्वोपकारक शांत कृष्ण एक शरण अकाम अनिह स्थिर विजित षडगुण मितभुक अप्रमत्त मानद अमानी गंभीर करुण मैत्र
कवि, दक्ष, मौन, ये सब अप्राकृत दिव्य गुण भक्त में होता है। कृष्ण भक्त कृष्ण गुण सकली संचारे। कृष्ण भक्त में जब भगवत शरणागत हो जाते हैं तो भगवत कृपा से भक्ति देवी उनके हृदय में अनुप्रविष्ट होकर के ये सद्गुण से उनके हृदय को अलंकृत करते हैं। भक्त नहीं, वो भगवान कृपा करके उनके हृदय को ऐसे सद्गुण से अलंकृत करते हैं। ये कृपा सापेक्ष, कोई चाहे जो हमारे अंदर ये सब सद्गुण की हमारे अंदर संचार होनी चाहिए, हमको प्राप्ति होनी चाहिए, वो चेष्टा करके भी संभव नहीं है। चेष्टा करके भी हम चाहे ये सब सद्गुण के हम अधिकारी बन जाएंगे, लेकिन जब शरणागत हो जाते हैं तो भक्ति देवी उस हृदय में अनुप्रविष्ट होकर के उनके हृदय को इस तरह से इस सर्वगुण से अलंकृत करते, अलंकार बना देते। और उससे सबसे बड़ी गुण है करुणा। करुणा गुण ये भक्त में अधिक है। बोले ऐसे क्यों? बोले ऐसे इसलिए है, भगवान तो सर्वांतर्यामी, तानि कर्माणि न निबद्धन्ते धनंजय उदासीन वदासीन अशक्तं तेषु कर्मसु। मैं सृष्टि रचना करके उदासीन होकर मैं देखता रहता हूँ, वो कर्म हमको बंधन नहीं कर सकता है। मैं उदासीन होकर सृष्टि रचना करता हूँ। लेकिन भक्तों 84 लाख योनि भ्रमण करते करते बहुत दुखी होकर के, अत्यंत दुखी होकर के, जब महत्पुरुष के ऐसे महत्पुरुष की कृपा प्राप्त करने का शुभ मंगलमय समय होता है, तभी जाके महत्पुरुष की कृपा से उनके अंदर भक्ति बीज रोपित होता है। तब जाकर के महत कृपा से उनके भीतर ये भक्ति बीज रोपित, वो भक्ति बीज प्राप्त करके फिर जाके महत कृपा से पुष्ट होता है। धीरे 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 अति कष्ट करके न जाने कितने जन्म, बहु जन्म नामंत ज्ञानवान मन प्रबद्धते। ज्ञानवान, मूर्ख नहीं, बहु जन्म नाम अंत ज्ञानवान, मूर्ख नहीं, उनके भी बहु जन्म लग जाता है ज्ञानवान का। हम जैसे मूर्ख को बात छोड़ दो, फिर जाके वसुदेवम सर्वम उसको ये बोध होता है ना। तब जब जाके उसका ये जो जड़ चेतन ग्रंथि, ये ग्रंथि एक ऐसे ग्रंथि लग गया है हमारे भीतर। जड़ है शरीर, चेतन है भगवत अंशो, चेतन सत्ता, उसको खेलने का मन हुआ है। ये मन जो हुआ है किसकी इच्छा से हमको तो पता नहीं, लेकिन सभी भगवत इच्छा। भगवान ही सर्व कारण कारणम, खेलने के लिए इच्छा हुई उनके मन में। जीव चैतन्य सत्ता को छोड़ दिए माया में, माया ने उनको आवरित कर दिया। आवरणात्मक शक्ति, इस शक्ति से माया ने एक एक चैतन्य सत्ता को आवरित कर ढक दिया। इस ढकने के कारण स्वरूप विस्मृति आ गया। मैं जो भगवान के अभिन्न सत्ता हूं ये भुला दिया, स्वरूप विस्मृति। और भगवान कौन है, मैं कौन हूं ये भुला दिया। और इस शरीर को मान लिया मैं हूं, ये माया की आवरणात्मक शक्ति। फिर भगवान माया के द्वारा और एक शक्ति उसमें चार्ज कर दिया, वो है विक्षेपात्मक शक्ति। विक्षेप शक्ति के प्रभाव से भेद बुद्धि पैदा हो गया। आवरणात्मक शक्ति के द्वारा अपने को स्वरूप विस्मृति, मैं कौन हूं भूल गया। वो स्वरूप भूल करके शरीर को मान लिया मैं हूं। और विक्षेपात्मक शक्ति के प्रभाव से भेद बुद्धि, ये कुत्ता ये बिल्ली ये सब अलग 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 है। पंचभौतिक शरीर में सभी भगवान मनुष्यतानि भूतानि प्रणमेद बहुमानयन ईश्वर जीव कलाया प्रविष्ट भगवान एति। भगवान ही सर्व घट घट में विराजमान है, ये भुला दिया।
अतो मांग सर्वभूतेषु भूतात्मनां कृतालयम अरहदान मानव्यम मैत्री अभिन्न चक्षुषा। अतो मांग सर्वभूतेषु भूतात्मनां कृतालयम, सब जीव में भूतात्मा, भूत जो आत्मा पंचभूत शरीर, कृत आलय, ऐसे कृत माने घर बना के, आलय माने घर बना के मैं ही निवास कर रहा हूँ। ये जो घट समस्त जीवों में जो अलग अलग प्राणी जिसमें प्राण है, जिसमें प्राण क्रिया है, भूत माने पंच महाभूत से बना शरीर, इसमें मैं घर बना के मैं ही निवास कर रहा हूँ। अथमांग सर्वभूतेषु भूतात्मनां कृतालयम, ये घर बना के उसमें अनुप्रविष्ट होकर मैं ही घर बना के मैं निवास कर रहा हूँ। अथ अरहदान मानव्यम मैत्री अभिन्न चक्षुषा, इसलिए सब जीव को मैत्री माने उसके सुख से सुखी, दुख से दुखी, ऐसे भावना होनी चाहिए। अभिन्न चक्षुषा, अभिन्न माने मैं जो घट में निवास कर रहा हूँ अलग नहीं, एक ही हूँ, लेकिन वो है पंचभूतात्मक शरीरधारी, लेकिन उस घट में मैं ही निवास कर रहा हूँ। ऐसे जब बोध हो जाता है तब जाकर के उसका वो ज्ञान हो जाता है जो मैं अनादिकाल एक शरीरधारी बन करके स्वप्नमय जगत में विचरण कर रहा था। सापनिक एक स्वप्न में जैसे बच्चा माँ की गोदी में सो करके रो रहा है, देख रहा है मैं जंगल में खो गया, माँ से हम बिछुड़ गए हैं, माँ माँ करके चिल्ला रहे हैं, माँ 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 माँ। तो माँ की गोदी में तो सोया हुआ है, माँ ने तो जगह दिया, अरे अरे क्या हुआ क्या हुआ मुन्ना, क्या हुआ मुन्ना? तो दिखता अरे अरे मैं तो माँ की गोदी में हूँ, ये तो स्वप्न है। ऐसा ही उसका वो ज्ञान हो जाता है जो मैं भगवान का साथी हूँ, ये माया ये स्वप्न है। तो अब जाकर उसके भीतर ज्ञान तो हो जाता है, आप माया उसको प्रभावित कर नहीं पाता है। इसको कहते हैं निरापद भूमि। जिस भूमि पे जाने से जीव कभी संसार चक्र में माया के द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं, माया से ग्रस्त नहीं होते हैं, क्योंकि वो अपना स्वरूप में स्थित हो जाता है। इसको कहते हैं निरापद भूमि। जब तक ये भूमि में नहीं पहुंचते तब तक उसका भय है, जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त होना स्वाभाविक नहीं है, तब तो भय है, ग्रंथि मुक्त। उस स्थिति में जाकर के उसको ज्ञान होता है, अरे हम तो एक विशाल अनंत काल एक स्वप्न जगत से लौट रहे हैं, कुछ नहीं, हम तो आनंदमय, स्वयं आनंदमय, हम पूर्ण आनंदमय, हम तो राधा रानी के साथ हैं, हम तो राधा रानी के साथ हैं, राधा रानी हमारी है, हम राधा रानी के। तब इतना आनंद के साथ एक भय भी, वो जो मान लो आप एक भयानक खतरनाक स्वप्न देखे हैं, स्वप्न देखने का साथ आपका भय कुछ समय तक रहता है, कुछ समय तक उस भय, अरे बाबा क्या भयंकर स्वप्न है, नहीं अब भय नहीं है, अब स्वप्न तुमको प्रभावित कर नहीं सकता है, लेकिन कुछ समय के लिए हमारा मन को आंदोलित करता है मन। ऐसा ही होता है, अरे बाबा क्या भयानक, कुछ नहीं, इतना बड़ा अंधकार, इतना बड़ा दुखमय, इतना बड़ा विस्मृति, इतना बड़ा महाभयंकर काल चक्र, इसमें फंस कर मैंने हम ही बंधन दशा शिकार करके स्वरूप विस्मृति के कारण, विस्मृति स्वरूप विस्मृति ही संसार बंधन का कारण है, संसार बंधन का कारण नहीं। कारण तो है स्वरूप विस्मृति, मैं कौन हूँ, मैं इस भगवान का अंश हूँ, मैं शुद्ध सत्य सनातन दिव्य मुक्त, मयातीत गुणातीत इंद्रियातीत लोकातीत दिव्य, ये विस्मृति उल्टा हो गया। माया के गुण आत्मा में आ गया, आत्मा का गुण माया में गया है। माया है जड़ शरीर, शरीर हो गया चेतन, माने जड़ चेतन हो गया, और मैं हूं चेतन आनंदमय, मैं जड़ माने मैं शरीर हो गया। बताइए, मैं शरीर हूं, चेतन हो गया जड़, जड़ हो गया चेतन, उल्टा पलटा हो गया, ये विस्मृति। तब जाके उसको वो
वो भाई होने का कारण उनके भीतर एक अद्भुत करुणा सृष्टि होती है। करुणा, हाय हाय ये जीव जगत, ये मिथ्या, ये संसार को अपना मान करके, शरीर को अपना मान करके इस तरह से भ्रमित होकर महाकाल चक्र में पुनः पुनः आवर्तन के लिए निर्भय होकर के ये घूम रहा है, तो वो कैसे चेतन हो जाए। तो उनका मन में अद्भुत एक करुणा दिखने में आता है। ये करुणा जो है ये भगवान में है नहीं। क्यों? भगवान ये माया, ये चक्कर में पड़े नहीं है भगवान। जिसलिए भगवान के ये करुणा शक्ति, ये जो कारुण्य वैशिष्ट ये भगवान में है नहीं। खैर भगवान आत्मा जीवात्मा उन्हीं का ही अंश है, बात अलग नहीं है, लेकिन जीवात्मा रूप में जो कष्ट हो और पूर्ण भगवान, पूर्ण ब्रह्म सनातन अखिल रसामृत सिंधु, वो तो मायातीत, गुणातीत, इंद्रियातीत, लोकातीत, वो तो कभी देखे नहीं ना। इसलिए ये महत पुरुष जो है वो उनके भीतर जो करुणा भरा हुआ है, वो चाहते हैं सब जीव मुक्त हो जाए, सब भगवत भजन करें। तो वो चाहते हैं सबके सानिध्य में जा करके सब मेरे सानिध्य में आ जाए, सबको हम कृपा करके सब उन्मुख हो जाए, उन्मुख होकर सब हरि भजन करेंगे, ये संसार चक्र से मुक्त होकर वो दिव्य प्रेम सानिध्य प्राप्त होकर के वो दिव्य आनंद को अनुभव करें, उनकी सेवा प्राप्त करके कृतकृत्य हो जाए, है ना। ये करुणा वैशिष्ट महत पुरुष में है। तब भगवान कहते इसीलिए तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शिना, ये जो महत पुरुष इनको भगवान दे दिया है करुणा शक्ति। ये देखो ये जो करुणा वस्तु जो बांटने का है, हमसे योग्यता इनमें अधिक है। हम में तो विचार है ये पापी जीवात्मा, पुण्य जीवात्मा है, किंतु इसका कोई ये जानता है जो सब ये भगवान का अंश है और इसका करुणा अधिक है। तुम जिसको दोगे हम उसको कृपा करेंगे, इसलिए ये भक्त में करुणा वैशिष्ट है। भगवान इसलिए करुणा दे दिए भक्त को। भवाप वर्ग भ्रमतांग ज्यादा भवेत जनस्य तरहच्युत सत्समागम सत्संगम जड़ी ही तदैव सद्गतो परावरसतो जायते रति। ऐसा नहीं, ऐसा होगा नहीं। ये संसार चक्र में घूमते घूमते मिलेगा नहीं, मार्ग मिलेगा नहीं। वो महत पुरुष के हाथ में है, वो उनका सान्निध्य। ऐसे भवाप वर्ग भ्रमतांग भ्रमण करते करते यदा भवेत कला भवेत जनस्य तरच्युत सत्समागम, ऐसे महापुरुष के जब समागम शुभ स्नेह सान्निध्य प्राप्त करने का मौका मिल जाता है तो बोलते सर्वोत्तम जीवन का सर्वोत्तम समय है। तो इसीलिए कहते हैं तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शिनम् सत्संगम जड़ ही तदैव सद्गतो परावरसतो जायते रति। फिर उनके संग से, उनके सान्निध्य से, उनके मुख निश्चित हरि कथामृत श्रवण के द्वारा उनके हृदय का अंधकार को स्खलन करके भक्ति लता बीज को रोपण कर देते हैं। परावरसतो जायते रति, फिर उनकी कृपा से वो रति प्राप्ति होती है। महत कृपा बिना कोनो कर्म में भक्ति न है। चित्त संसार चक्र दूर रहू संसार ना जाए खाए, कृष्ण भक्ति दूरे रहू संसार ना जाए खाए। बोलता है कृष्ण भक्ति बहुत दूर की बात है। महत कृपा बिना वो संसार चक्र प्राप्त इससे दूर होना ये बहुत कठिन हो जाता है। कृष्ण भक्ति तो बहुत दूर की बात है। महत कृपा भगवान महत पुरुष के पीछे पीछे अनुगमन करते हैं। भगवान भक्त के पीछे पीछे अनुगमन करते हैं। अहं भक्त पराधीनो अशतंत्री बद्धि जो है ना। तो ऐसे शुभ समागम कभी कभी कदाचित होता है। अगर साधक उस शुभ समय का सद्व्यवहार करते, आदर के साथ उस समय का सेवन करते हैं तो परम मंगल होना ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे महत्पुरुष के सान्निध्य से कृपा से संभव है। संसार चक्र से मुक्त होना ये बड़ी बात नहीं है।
महत कृपा से हो सकता है, चाहिए श्रद्धा। हमारे सामने आए हैं आज अम्बरीश जी महाराज जी, ऐसे प्रेमी भक्त तो हमको कृपा करने के लिए, हमको शोधन करने के लिए हैं। हमारा तो इतना सामर्थ्य नहीं, कहाँ रहते हैं, उनको कहाँ ढूंढेंगे, हम कहीं जा भी नहीं पाते हैं, उम्र भी हो गया। लेकिन ऐसे कभी कभी यदिच्छा क्रम भगवत इच्छा से कभी कभी शुभागमन करते हैं, हमको कृतार्थ करने के लिए, हमको शोधन करने के लिए, हमारे हृदय को सन्मार्जित करने के लिए, हमारे भक्ति लता बीज को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे भीतर भक्ति के प्रेरणा को जागृत करने के लिए अहित की कृपा परवश आ जाते हैं। मैं अपने को धन्य मानता हूँ। दिन तो कुछ है नहीं, तो मैं श्रद्धा के साथ उनको मैं अपने प्रणाम निवेदन करता हूँ। जय जय श्री राधे। जैसे ही पूज्य बाबा महाराज के मुख से आज अमृत निस्तृत होना आरंभ हुआ, बाबा ने आरंभ में एक बात कही कि सत्पुरुष का समागम ऐसा है जैसे लॉटरी लग जाए। तो आज हमारी लॉटरी लगी है। गौतम ऋषि की पत्नी देवी अहिल्या जड़ होकर पड़ी है। श्री रघुनाथ जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, शील निधान है, ये ऋषि पत्नी है, मैं चरण स्पर्श कैसे कराऊं, तो संकोच में है। श्री विश्वामित्र जी भगवान का कर कमल अपने कर कमल में लेकर और कहते हैं कि चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। आपको इस पर कृपा करनी पड़ेगी, आपको इसका कल्याण करना पड़ेगा। तो ऐसे ही आज हमारी लॉटरी लगी। मैंने तो पहले ही आपसे निवेदन किया कि किसी भी प्रकार से ऐसी कोई योग्यता, ऐसी कोई पात्रता नहीं कि हम यहाँ बैठे, पर बाबा ने हाथ पकड़कर बैठा दिया। अब तो श्री जी को हमारा कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि संत से जो प्रसाद प्राप्त होता है, अभी आपको यही निवेदन मैंने किया, महत् संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च, वो किसी भी प्रकार से निष्फल नहीं जा सकता, व्यर्थ नहीं जा सकता। हाँ, पर मैं फिर भी एक बात कह रहा हूं कि जैसे कौवा मंदिर के गुंबद पर बैठ जाए तो वो हंस नहीं हो जाता, ऐसे ही ये संत हैं, अकारण करुणा वरुणालय हैं। और अभी बाबा के श्रीमुख से आपने यही श्रवण किया कि भगवान में ऐसी करुणा नहीं है। भगवान का तो नियम है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। भगवान ने अपने श्रीमुख से कहा ना श्री शबरी जी से, मोते संत अधिक कर लेखा। संत अधिक क्यों है? क्योंकि भगवान कहते हैं हमारा तो जो जैसा भजन करता है हम उसको वैसा ही उत्तर देते हैं। हमसे कोई प्यार करता है तो हम प्यार करके उद्धार कर देते हैं, हमसे कोई अटकता है तो हम मार करके उद्धार कर देते हैं। पर संत हमसे अधिक है, क्योंकि उमा संत के यही बड़ाई, मंद करत ते करई भलाई। उसके द्वारा तो जीव का एकमात्र कल्याण ही होता है, और प्रेम से होता है, कृपा से होता है, करुणा से होता है। तो इन संतों की कृपा करुणा को बार बार वंदन अभिनंदन करते हुए, और हम तो आज के दिन का उत्सव मनाएंगे। और आप ये नहीं समझना कि मैंने केवल भाव में आकर ये बात कही है। भाव तो वस्तुतः वाणी का विषय नहीं है, वो तो अनुभव रूपम, अनुभव की बात है। हाँ, पर एक बात मैं आज अवश्य कह रहा हूँ, बाबा का दर्शन पहले भी हुआ, यहाँ की रज हमको पहले भी शिरोधार्य करने का सौभाग्य श्री जी ने दिया, पर हमारी लॉटरी आज लगी। बाबा ने हमारा हाथ पकड़ा, हमको यहाँ बैठाया, इसलिए कह रहा हूँ भाई अब तो श्री जी को हमारा कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बाबा की कहानी से कुछ सद्गुण हमको भी प्रसाद स्वरूप प्राप्त होंगे। थोड़ी देर पहले आपको मैंने यही निवेदन किया कि भगवान ने सारी सामग्री हमको दे दी है। ये देवताओं का श्रीमुख वाक्य है, जिसको भारत भूमि पर मनुष्य का जन्म मिला है, संत गुरु आचार्य की जिस पर कृपा है, जिसके मुख पर भगवान नाम है। आप देखिए भगवान का नाम हरि नाम प्राकृत है कि अप्राकृत है?
भगवान का नाम अप्राकृत है ना, ये पंच भौतिक देह है, बुद्धि संशयात्मिका है, विषय वासित मन है, कैसे आ जाता है जिव्या पर हरि नाम? बिना हरि कृपा के, बिना भगवत कृपा के, बिना महत जनों के अनुग्रह के ये बानक कभी जीवन में बन ही नहीं सकता। तो हमारे लिए प्रभु ने सब व्यवस्था कर दी है, हमको तो बस दृढ़ता पूर्वक इन संतों के चरण पकड़े रहना है। और जैसा पूर्व में आपको निवेदन किया कि जैसे जड़ में पानी देने से पूरा वृक्ष हरा भरा होता है, एक एक पत्ते को सींचने पोंछने की आवश्यकता नहीं होती, ऐसे इन सब पुरुषों का संग, इनका सानिध्य, इनकी सेवा, बस ये हम दृढ़ता पूर्वक अपने जीवन में धारण कर लें। ज्ञाने प्रयासम उदपास्य नमंत एव जीवंति सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम। इनके मुख से जो वाणी निसृत होगी, फिर से वो श्लोक स्मरण करता हूं, मुझे ये श्लोक अत्यंत प्रिय है क्योंकि हम लोग उसी श्रेणी में आते हैं ना। स उत्तम श्लोक महन्मुखच्युतो भगवत पदाम्भोज सुधा कणानिलः स्मृतिं पुनर्विस्मृत तत्वर्त्मनाम कुयोगिनाम नो वितरत्यलंबरैहि। बस श्री जी यही कृपा करुणा हम पर करें कि बाबा का स्नेह, बाबा का सानिध्य, बाबा की ये कृपा करुणा से भरी ये दिव्य मूर्त, इसका दर्शन, इसका परस, इसका सेवन श्री जी हमको प्रसाद स्वरूप प्रदान करते रहें। बाबा के चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए आप सबके हृदयस्थ प्रेम प्रभु को, भाव प्रभु को, हित प्रभु को प्रणाम। इस शब्द के ऊपर तो सब शब्द बंद हो जाता है, लेकिन फिर भी हमको एक शब्द आता है मन में, ये भगवान तक, भगवान में, इस जगत में सबसे सुंदर भगवान है, सबसे सुंदर, समस्त गुण भगवान, उससे अधिक गुण किसी में हो नहीं सकता है। लेकिन फिर भी भगवान इतने दीनता शिक्षा देते हैं, बोलते निरपेक्षं मुनिं शांतं निर्वैर समदर्शिना अनुब्रजम्यहं पवित्रं घ्रीरेणुभि, अनुब्रजम्यहं नित्यं पवित्रं घ्रीरेणुभि। निरपेक्ष मुनि शांत निर्वैर समदर्शी, ऐसे महापुरुष जहाँ से चले जाते हैं, मैं उसके पीछे पीछे, उनके पीछे पीछे अनुगमन करता हूँ और उनके चरण रज लिखे मैं अपने अंग में लेपन करता हूँ, मैं अपने को पवित्र मानता हूँ, पवित्र घ्रीरेणुभि। तो ये तो महापुरुष का, भगवान का स्वभाव है। तो भक्त में तो स्वभाव देखने में आएगा ही, वो तो सब समय देखते हैं अपने को छोटे मानते हैं और सब देखते हैं, सब में गुण, अपना दोषानुसंधान करते हैं, दूसरा का गुणानुसंधान करते हैं। ये महापुरुष का स्वभाव है। वो से कौन कुटिल खलकामी जाहता नदी योता है विश्रायो, ऐसा निमक हरामी अपना कुटिल खलकामी देख रहे हैं, है ना। हमारे नरोत्तम ठाकुर कहते हैं मौसम पतित नाई त्रिभुवन देखो चाई नरोत्तम पवन नाम धरो। तो हमारे चैतन्य चरित्र में तो शिक्षा देते हैं, अपना को हीन ज्ञान अयोग्यता बुद्धि, इसी में ही प्रेम, इसी में सर्वसिद्धि। जाओ, उतना साधन भजन चिंता करने, क्या करना है क्या नहीं करना है वो चिंता करने का जरूरत नहीं, इतना जान लो। अपना को हीन ज्ञान अयोग्यता बुद्धि, इसी में ही प्रेम, इसी में सर्वसिद्धि। सर्व गुण के समाहार होते हुए भी बाबा के मुख से ये दीनता भरी ये शब्द, हम जैसे एक अधम जीवात्मा, एक साधारण मनुष्य में जो सद्गुण रहने चाहिए वो भी हम में है नहीं। मैं तो निर्लज्ज होकर ऐसे कहता हूँ, फिर भी शिक्षा देते हैं महापुरुष, ऐसे होना चाहिए, ऐसे तुम जानो जो ये सब महत है, अपने को छुपाते हैं। महापुरुष अपने को छुपाते हैं और हम जैसे साधक अपने को छपाते हैं। जय जय श्री राधे श्याम। अब तो श्री जी का नाम उच्चारण एक बार कर लेते हैं बस। श्री राधा 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 श्री राधा
कृपा कटाक्ष भाजनम कृपा